गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट। आज हम 11th क्लास में हिंदी बेटे ये बुक है हमारी जिसका नाम है आरोह। हिंदी आधार है, दो बुक होती हैं हिंदी, कोर और आधार। तो आपकी हिंदी में आधार बुक है, बुक का नाम है आरोह। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बेटे। फर्स्ट चैप्टर, बुक का नाम है आरोह, कक्षा है 11th। हिंदी में फर्स्ट चैप्टर है बेटे नमक का दारोगा। फर्स्ट चैप्टर का नाम है नमक का दारोगा। तो चैप्टर रीड करने से पहले हमें इस पाठ के लेखक के बारे में देखना है, उनका परिचय पढ़ना है, याद करना है। तो देखते हैं बेटे नमक का दारोगा पाठ के लेखक कौन है। नमक का दारोगा पाठ के लेखक का नाम है प्रेमचंद, यानी कि बेटे मुंशी प्रेमचंद। इनसे संबंधित 2 से 3 बातें आपको याद रखनी है। लेखक का नाम मुंशी प्रेमचंद। इनका मूल नाम होता है बेटे जैसे बच्चे का बचपन में जो नाम रख दिया जाता है, फिर इन्होंने जब लिखना शुरू किया तो इनका नाम बदल गया, मुंशी प्रेमचंद इनका नाम हो गया। तो इनका मूल नाम क्या था? धनपत राय। मूल नाम याद रखना है, धनपत राय। इनका जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था बेटे सन 1880 में। जन्म हुआ था 1880 में। और कहाँ हुआ था? बनारस के लम्ही नामक गांव में। तो ये 2 बातें आपको याद रखनी इनसे रिलेटेड कि इनका जन्म हुआ था 1880 में, कहाँ हुआ था? बनारस के लम्ही नामक गांव में। आगे इनकी कुछ रचनाएं हैं जैसे सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान। ये तो है बेटे इनके उपन्यास। कई बार आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बेटे जब हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं ना, कई बार इनकी रचनाएं पूछी जाती हैं। तो ये आपको याद रखना, ये क्या है? इनके उपन्यास है। आगे देखो, सोजे वतन, मानसरोवर जिसके जो 8 खंड में है, और गुप्त धन, ये है इनकी कहानी संग्रह, यानी ये इनकी कहानियां हैं। आगे देखो, करबला, संग्राम, प्रेम की देवी, ये इनके क्या है? नाटक। कुछ विचार, विविध प्रसंग, ये क्या है? इनके निबंध संग्रह है। तो इनको ना आप इसी तरह से याद रखोगे, उपन्यास कौन कौन से हैं, कहानी संग्रह कौन कौन से हैं, नाटक कौन कौन से हैं, और निबंध संग्रह कौन कौन से हैं। आगे देखिए, मृत्यु सन 1936 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो जन्म कब हुआ था? 1880 में। मृत्यु कब हुई? 1936 में। जन्म कहाँ हुआ था? बनारस के लम्ही नामक गांव में। देखिए बेटे, पाठ का नाम है नमक का दारोगा। बहुत ही रुचिकर कहानी है, ध्यान से समझते चलना है। जब नमक का नया विभाग बनाया गया तो ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया। तो ईश्वर प्रदत्त यानी भगवान ईश्वर के द्वारा दी गई। नमक क्या है बेटे? ईश्वर प्रदत्त है ना, बनाना नहीं पड़ता, अपने आप बना मिलता है हमें। तो इसलिए इसको ईश्वर प्रदत्त वस्तु कहा गया है। इसके व्यवहार करने में, यहाँ व्यवहार का अर्थ बेटे व्यापार करने का में, नमक को बेचा भी जाता है ना। तो ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार यानी व्यापार करने का निषेध हो गया, मनाही कर दी गई कि नमक को बेचा नहीं जाएगा। तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। तो लोगों ने क्या किया? लोगों ने चोरी से और छिप कर इसका व्यापार करना शुरू किया। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। अनेक प्रकार के छल प्रपंच यानी कपट बेटे, अनेक प्रकार के छल कपटों का सूत्रपात होता है निर्माण करना। अनेक प्रकार से छल करने लगे लोग, कपट करने लगे, क्योंकि उनको नमक का व्यापार करना था। कोई घूस से काम निकालता था, कोई चालाकी से। तो नमक के व्यापार के लिए कोई तो घूस बेटे यानी कि रिश्वत से, कोई रिश्वत से काम निकालता था, तो कोई चालाकी से। अधिकारियों की पोबाहर थे। पोबाहर होता बेटे मजे होना, और मजे होने का अर्थ कैसे, मतलब यहाँ क्यों शब्द है ये पोबाहर है? घूस किसको मिलती थी? अधिकारियों को तो ही मिलती थी, इसलिए अधिकारियों के बड़े मजे थे, पोबारह थे। पटवारीगिरी का सर्व सम्मानित पद छोड़ कर लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे। अभी भी आप समझते होगे बेटे, पटवारी का जो पद है काफ़ी मतलब उच्च पद माना जाता है, क्योंकि इसमें सैलरी वगैरह ज़्यादा होती है, ऊपरी कमाई भी ज़्यादा होती है। लेकिन पटवारीगिरी का सर्व सम्मानित, सबके द्वारा सम्मान को प्राप्त पद छोड़कर भी लोग इस व्यापार की बरकंदाजी होता है प्राप्त करने की कोशिश करना। नमक के दारोगा पद को प्राप्त करने की, यानी जो नमक का विभाग था उसको प्राप्त करने की लोग कोशिश किया करते थे।
इसके दारोगा पद के लिए तो वकीलों का भी चीज चलता था, और जो नमक का दारोगा पद है इसके लिए तो वकील भी चाहते थे कि वो नमक का दारोगा बने। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे, यानी कि पढ़ाई की इतनी वैल्यू नहीं थी उस वक्त। यह वह उस समय की बात है बेटे, जो अंग्रेजी शिक्षा थी और जो ईसाई मानने वाले लोग थे, एक ही बात थी दोनों के लिए, चाहे पढ़ा लिखा है या कोई अनपढ़ है। फारसी का प्राबल्य था, फारसी भाषा का प्राबल्य होता, अधिकता, ज़्यादातर लोग फारसी लैंग्वेज पढ़ते थे, उर्दू भाषा पढ़ते थे। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसीदा लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। प्रेम की कथाएं, कुछ एक प्रेम से भरी कथाएं पढ़ ली, श्रृंगार रस, एक रस बताया ना यहाँ श्रृंगार रस, उसको एक काव्य को पढ़ लिया, तो फारसीदा यानी कि जो पढ़ने वाले लोग थे वो लोग सर्वोच्च ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। अब देखिए ध्यान से समझना, मुंशी वंशीधर यानी पहला पात्र बेटे इस पाठ का, मुंशी वंशीधर भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृतांत को, नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकले। ये वो बातें बेटे, आज जैसे कोई बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम देता है तो उसको बहुत सारी सब्जेक्ट से रिलेटेड बातें याद करनी पड़ती है, बहुत सारे सब्जेक्ट याद करने पड़ते हैं, लेकिन यह उस समय की बात है। देखो यहाँ एक कैरेक्टर जो है मुंशी वंशीधर, इन्होंने क्या क्या पढ़ा, जुलेखा की विरह कथा, एक लड़की है उसकी विरह कथा को समाप्त किया, मजनू के बारे में पढ़ा, फरहाद के प्रेम वृतांत के बारे में पढ़ा, नल और नील की लड़ाई जो हुई थी उसको पढ़ा, और अमेरिका के आविष्कार के बारे में कुछ एक बातें जानी, और ये क्या करने चल पड़ा, रोजगार की खोज में निकल पड़ा। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। किनके पिता? मुंशी वंशीधर के। मुंशी वंशीधर के पिता एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, कब समझाने लगे? जब वह रोजगार की खोज में निकलता है। तो मुंशी वंशीधर के पिताजी अपने बेटे को समझाते हैं कि बेटा, घर की दुर्दशा देख रहे हो, घर में जो बुरी दशा है उसको देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं, हम पर बहुत ज़्यादा ऋण है, लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती है। जो घर में लड़कियां हैं वो जैसे घास फूस है ना, अपने आप ही बढ़ती चली जाती है, वैसे ही जो ये लड़कियां हैं वो भी घास की तरह बढ़ती जा रही हो, यानी कि युवा होती जा रही हैं। मैं कगारे पर का वृक्ष हो गया हूँ, न मालूम कब गिर पड़ो। कगारे पर का वृक्ष का होना अर्थ है बेटे बूढ़ा होना, कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, पता नहीं कब मेरी मृत्यु हो जाए। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो, यानी अब तुम इस घर के मालिक हो और अधिकारी हो। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना। नौकरी में ओहदा यानी कि पद की तरफ ध्यान मत देना। तो ये सारी बातें कौन कर रहे हैं बेटे? मुंशी वंशीधर के पिताजी अपने बेटे को समझा रहे हैं। यह तो पीर का मज़ार है। क्या है पीर का मज़ार? ये ओहदा जो होता है, जो पद होता है, कि नौकरी में जो पद होता है उसकी तरफ तुम ध्यान मत देना। यह तो पीर के मज़ार की तरह है, यानी कि जहाँ चढ़ावा चढ़ता है बेटे, पीर आप समझते होगे, वहाँ पर चढ़ावा चढ़ता है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। हमें निगाह किस पर रखनी चाहिए? जो चढ़ावा चढ़ा है पीर पर और जो चादर चढ़ी हैं। इसका अर्थ क्या है? हमें सैलरी कितनी मिलती है, ऊपरी कमाई कितनी होती है हमारी। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। तो मुंशी वंशीधर के पिताजी समझाते हुए कहते अपने बेटे को कि तू एक ऐसी नौकरी ढूंढना जिसमें ऊपरी कमाई हो, ऊपरी आय हो, ऊपरी कमाई हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। जो मासिक वेतन यानी कि बेटे जो मंथली सैलरी मिलती है वह तो पूर्णमासी के चांद की तरह होता है। पूर्णमासी का चांद पूरा दिखता है ना, बड़ा दिखता है पूरा, जो एक दिन दिखाई देता है और फिर क्या होता है बेटे, नेक्स्ट डे से फिर वो कम होना शुरू हो जाता है और घटते घटते वो लुप्त हो जाता है। जैसे अमावस्या का दिन आता है ना 15 दिन बाद, तो बिल्कुल एक मतलब लाइन सी दिखती है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है। इन्होंने ये एग्जाम्पल क्यों लिया, पहले इससे समझिए। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, तो जैसे मासिक वेतन है जिसकी जितनी भी सैलरी है वो जैसे आती है तो एकदम से ज़्यादा दिखती है ना, फिर क्या हो जाती है, वो घटते घटते लुप्त हो जाती है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। और इनके पिताजी क्या कहते हैं बेटे, ऊपरी आय जो ऊपरी कमाई होती है वह तो बहता हुआ स्रोत जैसे बहती हुई नदी है, उसके जैसी है। उसमें से चाहे आप कितना भी पानी ले लीजिए, उससे हमारी प्यास बुझ जाती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती।
जो सैलरी है बेटे वो तो कोई मनुष्य ही देगा ना, चाहे कितनी बड़ी पोस्ट पर क्यों ना हो, उसके ऊपर वाले ही तो उसको सैलरी देंगे ना। लेकिन इसी वजह से उसमें वृद्धि नहीं होती। इनके पिताजी की सोच यहाँ बता रहे हैं कि कैसी थी उनकी सोच। उन्होंने माना कि जो सैलरी होती है वो मनुष्य देता है, इसी कारण उसमें कोई वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तो इनके पिताजी का मानना था कि जो ऊपरी आमदनी है ना वो कौन देता है, भगवान, इसी कारण से बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। साथी कहते तुम तो वैसे भी विद्वान हो, ज्ञानी हो, मैं तुम्हें क्या समझाऊं। इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। विवेक यानी कि समझ के, इस विषय में सोच समझ की बड़ी जरूरत होती है। और क्या जरूरत है, ध्यान से समझना आगे। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो। तो 3 बातें बताई उन्होंने। पहले तुम मनुष्य को देखना जिसे तुम रिश्वत ले रहे हो, फिर उसकी ज़रूरत को देखना, कैसी ज़रूरत है उसकी, और फिर मौके को देखना। उसके उपरांत जो उचित समझो करो, उसके बाद जो तुम्हें सही लगे उसको करना। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में ही लाभ है। किसी को गरज होती है ना, ज़रूरत होती है। देखो बेटे, जो रिश्वत देते कौन देते हैं, जिनको किसी चीज़ की गरज होती है तभी तो। मान लीजिए आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस वगैरह में चले जाते हो, आपका कोई ऐसा काम है कि आपको 1 या 2 दिन में करवाना है, तो इसके लिए उस वक्त आप क्या हो, गरज वाले हो, ठीक है। तो सामने वाला समझ जाता है, आपको देख लिया, उसने आपकी ज़रूरत को देख लिया और फिर मौके को भी देख लिया कि आपसे रिश्वत लेनी है या नहीं लेनी है। इसलिए इनके पिताजी समझाते हुए कहते हैं मुंशी वंशीधर को कि गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है। जिसको ज़रूरत है ना, ऐसे व्यक्ति के साथ कठोरता का व्यवहार करने में हमें हमेशा लाभ होता है। लेकिन बेगरज को दांव पर पाना ज़रा कठिन है। लेकिन जिसको गरज नहीं है ना, जिसको ज़रूरत ही नहीं है, मान लीजिए आपको कोई ऐसा काम है 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो उस वक्त आप बेगरज, जब भी आपका मतलब काम बने आपको पर उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आपको उस वक्त गरज नहीं है ना, तो ऐसे व्यक्ति को दांव पर पाना यानी कि रिश्वत देने के लिए रिश्वत प्राप्त करने की कोशिश करना, ऐसे काम करना ज़रा कठिन है। इन बातों को निगाह में बांध लो। निगाह में बांधना है कि गांठ बांध लो, समझ लो अच्छे से। यह मेरी जन्म भर की कमाई है, यह मेरी जो मैंने आज तक सीखा है ये मेरी कमाई है। कमाई क्या थी बेटे, ये सारी बातें जो उनके पिताजी ने उनको समझाई। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया कि जाओ और काम ढूंढो, क्योंकि रोजगार ढूंढने के लिए निकला था वो। वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे, आज्ञा का पालन करने वाले थे। ये बातें बड़े ध्यान से सुने और तब घर से चल पड़े। इस विस्तृत संसार में उनके लिए, ध्यान से समझ रहे, ये बातें याद में रखना बेटे, इतने बड़े संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र। उसका मित्र कौन था उस वक्त जब वह रोजगार ढूंढने के लिए चला, धैर्य। बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक, बुद्धि क्या थी, उसको रास्ता दिखाने वाली, बुद्धि रास्ता दिखाने वाली थी, धैर्य उसका मित्र था। आत्म अवलंबन ही अपना सहायक था। आत्म अवलंबन बेटे स्वाभिमान, उसका क्या था बेटे, सहायता करने वाला था। लेकिन अच्छे शगुन से निकले थे, जाते ही जाते नमक विभाग के दारोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। अच्छे समय से निकला घर से, शुभ मुहूर्त में निकला और जाते ही उसको कहाँ नौकरी मिली बेटे, नमक विभाग के दारोगा पद पर। नमक का दारोगा, चैप्टर का नाम है ना, मतलब इसी के पर आधारित है वो। जैसे वो घर से निकले, जाते ही उनको नमक विभाग के दारोगा पद पर नौकरी मिल गई। वेतन अच्छा था, ऊपरी आय का तो ठिकाना ही नहीं था। जैसे मैंने बेटे चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था कि कोई घूस देकर काम निकालता था तो कोई चालाकी से। वेतन अच्छा था, ऊपरी आय जो थी उसका तो ठिकाना ही नहीं था। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला तो फूले न समाये। वृद्ध मुंशी जी कौन थे, मुंशी वंशीधर के पिताजी। उनको जब ये सुख सूचना मिली ना, सुख संवाद मिला तो उनको बड़ी खुशी हुई। फूले न समाये नहीं, बहुत ज़्यादा खुशी होना। महाजन कुछ नरम पड़े, महाजन कुछ नरम पड़े का अर्थ क्या होता है बेटे, महाजनों से जिनसे जैसे ऋण ले रखा था, उनको अब ये आशा हो गई ना कि अब ये नौकरी पर लग गया तो हमारा ऋण वापस चुका देंगे, इसलिए वो कुछ नरम पड़े। कलवार की आशा लता लहलहाई। कलवार होता बेटे जैसे शराब बनाने वाले जो होते हैं ना, बेचने वाले जो होते हैं, उनको कलवार बोलते हैं। मे भी उनका ये काम हो। चैप्टर में वैसे इससे रिलेटेड कोई शब्द नहीं दे रखा है इन्होंने, लेकिन कलवार शब्द का अर्थ वही होता है। शायद इनके पिताजी इस काम से रिलेटेड हो, मतलब ऐसा कुछ हो। तो कलवार की आशा लता यानी कि जो उनका कार्य था वो उसको आगे बढ़ाने
कि उनकी जो आशा थी वो ज़्यादा बढ़ गई। पड़ोसियों के हृदय में शूल उठने लगे, और जो पड़ोसी थे उनके हृदय में शूल बेटे उठना में भी आप समझते ही होंगे, थोड़ी सी जलन होना, ईर्ष्या होना, पड़ोसियों के हृदय में ईर्ष्या होने लगी। तो बेटे आज के लिए इतना ही। आपको चैप्टर वीडियो से अच्छे से रीड करना है। कोई अगर आपको किसी शब्द पर कोई डाउट हो तो आप इसको क्लास में पूछ सकते हो।